फरीद है। बाबा फरीद वो है, जब नौजवानी में चिल्ला कर रहे थे तो गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार से मिलने गए थे। तो सब मुरीद मिलने आए गरीब नवाज के कि दादा पी रहा है, दादा पी रहा है, बाबा फरीद मिलने नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि वो मसूद किधर है, उनका असल नाम मसूद है, मसूद किधर है, फरीद उनका नाम नहीं है, ये लकब गरीब नवाज ने अता किया। कहा मसूद किधर है, तो कहा हजरत वो तो चिल्ले में बैठा हुआ है, रियाजत और मुजाहिदे कर रहा है। तो कहा कि वो नहीं मिलेगा, तो कहा अभी बुलाता हूँ। कहा नहीं, उसको नहीं बुलाना, हम खुद जाएंगे वहां। देख रहे ये बाबा, मेरे बाबा साहब, बड़े अजीम बाबा, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद है। मैं क्या अर्ज करूं, सबे सनाबिल में जो लिखा है बाबा फरीद के लिए कहूं तो आप उठ के भाग जाए, लेकिन पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ ले बाबा फरीद क्या। बहुत सारी बातें लोग हजम नहीं कर पाते तो हम बोल भी नहीं पाते। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान। बहरहाल जितना हजम कर सकते उतना ही कह रहा हूं। तो गरीब नवाज खुद चल कर गए। बाबा साहब भूख और प्यास और रियाजत और मुजाहिदे से इतना निढाल थे कि खड़े होने की ताकत नहीं थी। देखो मकबूल ऐसे बनते हैं, 3 टाइम जो है वो हराम पेट में भरोगे और डिकारे भी नहीं लोगे तो कौन मकबूल। यहां तो हलाल भी छोड़ दिया है, अल्लाह की रजा के लिए हलाल भी छोड़, नहीं खाना, जाओ। रूह की ग़िज़ा इबादत है, रूह को तारो ताजा करे, जिस्म को कमजोर कर, नहीं खा रहे। जब दादा मुर्शिद को और पीरो मुर्शिद को देखा तो उठ के खड़े होने की कोशिश की, गिर गए जमीन, नहीं खड़े हो पाए। लेकिन गिरे भी तो किस शान से, बमुश्किल तमाम 17-18 साल की उम्र थी, इससे ज्यादा ये मुजाहिदे तय कर रहे थे, रियाजतें कर रहे, गिरे भी तो कैसे, मुर्शिद के पैर पे, अपने आप को मुर्शिद के पैर पे गिराया, कदम बोसी की। आज का माहौल भी ऐसा है कि आजकल के स्कूल और कॉलेज के लड़कों को कदम बोसी से भी तकलीफ है। बोले ये कि तो शिर्क हो गया भाई कदम बोसी। और छोकरे लोगों, एक कदम बोसी शिर्क नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमते थे और पैर भी चूम। सजदा करना हराम है, पैर चूमना हराम नहीं। लेकिन अब स्कूल के लड़कों को कौन समझे, ये बेचारे रहते ही गड़बड़ के माहौल में तो गड़बड़ी वाली बात करते। पढ़ा लिखा आदमी जो अबू दाऊद पढ़ा है वो तो ऐसी बात नहीं करेगा ना। बहरहाल तो कदम चूमे मुर्शिद के और दादा मुर्शिद के, उठने की ताकत नहीं थी। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, ओ बाबा कुतुब, इसका मामला क्यों आपने लेट कर ताखीर कर रखा है, इसको नवाज दो ना। तो गरीब नवाज कहते हैं नवाज दो ना, तो अब मुर्शिद के सामने क्या नवाज है। कहा सरकार आप ही करम कर दे। तो एक बाजू पकड़ के गरीब नवाज ने उठाया और दूसरा बाजू पकड़ के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया। दोनों पकड़ के उठा रहे थे और विलायत की मंजिल पर पहुंचा रहे। सरकार फरीद पाक फरमाते हैं, नफली इबादतों से वो मकाम न मिला जो दोनों ने बाजू पकड़ के उठाया तो उस मकाम पर पहुंचा। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मुर्शिद की नजर और दुआ ने पहुंचा। बाबा साहब बहुत खूबसूरत थे। बाबा साहब सरकार फारूक आजम की औलाद में से, सूरह फातिहा जोर से पड़ी, वो सोना बन गई, मिट्टी का ढेला सोना बन गया। बुढ़िया को आई लालच, इंसान लालची होता है। पहले तो पूरा घर भर लिया मट्टी के ढेलों से, और जब मट्टी के ढेलों से घर भर लिया तो कहा बाबा साहब ने तो एक ही बार फातिहा पढ़ी और ये पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकती रही, मिट्टी मिट्टी रही। आएगा हजरत ये क्या बात हुई, आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने ही पढ़ी, आपने तो एक ही बार पढ़ी, मैंने तो पूरी रात पढ़ी, लेकिन आपकी फूंक से मिट्टी सोना होगी, मेरी फूंक से नहीं हुई। बाबा साहब ने बहुत प्यारी बात में, बेटा कुरान तो वही है, उसका असर भी वही है, उसकी तासीर भी वही है, उसका सवाब भी वही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान ला बेटा। उसके बाद फातिहा पढ़ फिर देख, फरीद की जबान क्या थी, क्या गोश्त की नहीं थी, वही गोश्त की जबान, वही उतनी जितनी सबकी होती है। फिर वो जबान क्या थी, वो जबान गाली नहीं देती थी, दुरूद पढ़ती, वो जबान गीबत नहीं करती थी, सीरतुन नबी बयान करती थी, वो जबान चुगलियां नहीं करती थी, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करती थी, वो जबान हराम नहीं खाती थी, हलाल खाती थी। बल्कि मेरे भाई बाबा फरीद तो इतने मोहताज थे, पूरी जिंदगी में कभी कर्जे को लेकर भी नहीं,
सूद और जुआ और हराम और सट्टा तो दूर की बात, कभी कर्जा लेकर भी नहीं खाया, बल्कि अपने मुरीदों को कहते थे अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो कर्जे से बचो, कर्जा ना ले। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद ये शर्त पे किया कि तुम पूरी जिंदगी किसी से कर्जा नहीं मांगोगे। ये कर्जा मांगने की जो नवूसत है ना, ये भी बेबरकती। यानी जितनी चादर है, मैं नाजायर हराम नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, कर्जा ना मांगा करो। अब बताए जिस मजहब में सूफिया के नजदीक तकवा यह है कि कर्जा ना मांगा करो, वो मजहब भीख मांगने की इजाजत कैसे दे? यहां तो बाप शराब पीता है, जुआ खेलता है, बच्चों को भीख मांगने लगा दिया। वो वाकया मैं आपको बताऊं बात आ गई है तो, बाबा फरीद रोटी नहीं खाते, देख लीजिए। आज तो हमें एक से एक कपड़े चाहिए, चाहे अपनी औकात ना हो। अगर अल्लाह ने नवाजे पहने एक से एक कपड़े, हमारे गौसपाक ने पहना रोजाना नए कपड़े, मोबाइल अच्छे खरीदो, अल्लाह ने दिया। लेकिन अगर नहीं है, अल्लाह ने आजमाइश में डाला है, जितनी चादर है उतनी पैर फैला। मोबाइल से, कपड़ों से, झूठी शान बताने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत अल्लाह से डरने की वजह से मिलती, रसूलुल्लाह की वफादारी की वजह से इज्जत मिलती है। तो बाबा साहब रोटी नहीं खाते थे क्योंकि उनके यहां रोटी का इंतजाम नहीं था। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गूलर पे गुजारा। गूलर समझते हैं तो सभी मालेगांव की जबान में गूलर कह रहा हूं, थोड़ा सा पढ़े लिखे बैठे हुए दाएं बाएं, वरना अगर नीचे बैठता तो कहता गुल्लर। अब समझ में आएगा, हमारे शहर में उसको गूलर को गुल्लर कहते हैं। बहुत खाया होगा आपने भी, हमने ही बहुत खाया। स्कूल जाते हुए गुल्लर का दरख्त था, दोस्तों को लगा देते थे जरा तोड़ना, और उसके बाद खाते जाते थे। इतने तोड़ भी लेते थे कि जाते हुए भी खाते थे आते हुए। बल्कि अक्सर तो जब सुबह की स्कूल रहती थी सर्दियों में, तोड़ना भी नहीं पड़ता था, वो पड़े हुए रहते थे। अब तो दरख्त भी काटे जा रहे हैं, अब नहीं है। दरख्त भी लगाओ, दरख्त मत काटा करो। आका फरमाते हैं जो दरख्त तो तुमने लगा दिया, जब तक वो दरख्त रहेगा, लगाने वाले को दरख्त की पत्तियां जो जिक्र करती है उस सब का सवाब दरख्त लगाने वाले को मिलेगा। उसका फल जब तक खाया जाएगा दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलेगा। उसके साए में जितने लोग बैठेंगे दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलेगा। यानी इसका मतलब सिर्फ देख बना करके बांटने पर ही सवाब नहीं मिलता। अपने पीर के नाम से दरख्त लगाओ, अपने दादा के नाम से दरख्त लगाओ, अपने अब्बा के नाम से लगाओ, खुद के इशारे लगाओ दरख्त, पूरे शहर को हरा हरा कर दो। दरख्त लगाइए, दरख्त लगाने की बड़ी बरकत है। यानी हमारा मजहब तो इतना अच्छा मजहब है, कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिलती है। ये मजहब इस्लाम है भाइयों। चिड़िया के लिए अगर छत पे पानी रख दो तो भी जन्नत की बशारत है। इसी तरीके से चिड़िया पे दाने डाल दो तो भी जन्नत की बशारत, बरकत है, बड़ी बरकत है। यानी जो तर जिगर वाले के साथ उसने सुलूक करे, उसकी बरकत से उसको सवाब मिलेगा तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह राजी होगा। तो बाबा साहब गूलर खाते थे, और गूलर भी कौन से, कच्चे गूलर उबाले जाते थे, उबाल कर उस पर नमक भुरभुरा दिया जाता था और बाबा साहब उसी को खाते। और गूलर वो कौन पकाता था उबाल के, पता है? ये इसी से पता चलता है शान वालों की शान। गूलर पकाने की जिम्मेदारी होती थी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की। जिसका खादिम इतना बड़ा, वो मखदूम कितना बड़ा होगा। वही एक मुरीद गुलर लाने जाता था, एक मुरीद पानी लाने जाता था, एक मुरीद लकड़ियां लाता था जंगल से। अब बाबा साहब ने एक दिन गुलर वही खाया, नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी मजा नहीं आया बाबा साहब को, सलाम फेरा, गुस्से में आ गए। मोहम्मद अहमद, सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम मोहम्मद है, उनके अब्बा का नाम अहमद है, बदायूं में पैदा हुए थे। कहा मोहम्मद अहमद। जी बाबा साहब सरकार हुकुम। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। क्या गलती की तुमने? लोगों को समझाता रहता हूं। बाबा साहब ने महबूब इलाही सरकार से फरमाया मोहम्मद अहमद, नमाज में मजा नहीं आया। इसका मतलब नमाज में मजा भी आता है। जिस दिन मेरी कौम को नमाज का मजा पता चल जाएगा, उस दिन मेरी कौम के मुकर्रिर को नमाज के उन्वान पे तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है
किसी भी लजीज से लजीज डिश के अंदर वो मजा नहीं आया जो अल्लाह की इबादत में मजा आता है। लेकिन बस एक मर्तबा नमाज की लज्जत किसी को नसीब हो जाए, दुआ करो वो सजदा मिल जाए, जो लजीज सजदा हो, जो लज्जत वाला सजदा हो, लेकिन वो हलाल के बगैर कभी नहीं आ सकता। बाबा साहब ने फरमाया, क्या गलती की खाने में मेरे? हुजूर कुछ नहीं। किसने बनाया? मैं नहीं बनाया। पानी कौन लाया? वही जो रोज लाता है। लकड़ी कौन लाया? वो जो रोज लाता है। मोहम्मद अहमद, मुझे मजा नहीं आया, इसका मतलब यह है कि मेरे खाने में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, चेक करो वरना मैं सबको इस जिम्मेदारी से हटा दूंगा। बताओ। महबूब इलाही सरकार रोते हुए, सरकार गलती हो गई, मुझी से हुई। क्या हुई? कहा कि खानका में नमक खत्म हो गया था, मैंने आपकी मोहब्बत में सोचा कि मुर्शिद यूं ही गूलर उबाल करके, कच्चे गूलर उबाल कर खाते हैं, बिगर नमक के उनको गूलर दे दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पड़ोसी से नमक उधार मांग कर लाया और उधार वाले नमक को मैंने भुरभुरा करके दे दिया। बस यही वजह है कि आज आपको लज्जत नहीं आई। बाबा फरीद ने फरमाया, खबरदार, अगर नमक खत्म हो जाए बिगर नमक के मुझे गूलर खिला देना, मगर कर्जा लेकर मुझे कभी मत खिला। आज तो हम कर्जा लेके चहलुम कर रहे हैं, कर्जा लेके चहलुम कर रहा है। मां बीमार थी, जब दवा का पैसा नहीं दिया, बुढ़ी कहता है मरती नहीं बुढ़ी, मरती नहीं, तेरे पीछे कितना पैसा लगा, ये कहा। बाप पान और जरूरत की चीजें मांगते मांगते मर गया, जालिम ने कभी मदद नहीं की, और अब मोहल्ले को दिखाने के लिए चहलुम कर रहा है, 4 डेग बना के, 2 डेग बना के, वो भी कर्जा लेके। ये क्या हो गया तुम्हें? दीन नहीं सीखा, दीन की तरफ नहीं आए, तो बात दूर निकली। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, पेट को हलाल रखो, पेट में हलाल रखो, जबान को गुनाह से बचाओ। एक सूरह फातिहा है,